बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है ये, जहाँ पे आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। आप देख सकते हो कि हाउ डू यू कनेक्ट विद पीपल। हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 के घर से हो चुका है एलिमिनेशन नायरा बनर्जी का। लेकिन अब यहाँ पर एलिमिनेशन के बाद नायरा आई मीडिया के सामने, नायरा आई मीडिया के रूबरू, मीडिया से की खुलकर बात। और ऐसे में नायरा ने हमें ये भी बताया कि कौन होंगे शो के टॉप 3 कंटेस्टेंट। चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें। दोस्तों, बिग बॉस के घर से नायरा का एलिमिनेशन, एक ऐसा एलिमिनेशन जिसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि सिंगल एलिमिनेशन ही होगा। लेकिन हमने आपको बता दिया था कि मेकर्स की प्लानिंग डबल एलिमिनेशन की ही थी। और ऐसे में नायरा बनर्जी ने बाहर आकर सबसे पहले तो ये बताया कि शो में उन्हें सबसे ज़्यादा फेक अगर कोई लग रहा है तो वो करणवीर लग रहा है। नायरा ने कहा कि करणवीर उस घर में खुलकर खेल ही नहीं रहा है और उस घर में लोग अपने असली चेहरे को छुपाकर ही चल रहे हैं, लोगों की असलियत सामने नहीं आई है। नायरा ने ये भी बताया कि घर के अंदर खाने को लेकर सबसे ज़्यादा मारामारी क्यों है। नायरा ने कहा कि हम लोग वहाँ पर भूखे रह रहे थे और आपको बता दूं कि खाना बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। एक पूरा दिन मैंने सिर्फ फल खाकर निकाला और उस दिन हालत ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो मर ही जाएंगे अगर अब खाना नहीं मिला तो। लेकिन सर्वाइवल का गेम था और इसीलिए किसी तरह हमने सर्वाइव किया। नायरा ने एक और बड़ी बात बताई। जब नायरा से पूछा गया कि आपको लगता है कि शो में जिस तरीके से अविनाश ने लड़ाइयाँ की हैं वो लड़ाइयाँ रियल लग रही हैं, तो नायरा ने कहा नहीं, अविनाश एक माइंडसेट बनाकर आया है और वो उसी तरीके से खेल रहा है। उसको देखकर हमें कुछ पुराने बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की याद आती थी और लगता था कि वो उन्हीं को कॉपी करता है। नायरा ने ये भी कहा, जब हमने उससे पूछा कि आपको लगता है कि गेम में आपको अभी और बने रहना था, आपको मौका मिलना चाहिए था। नायरा ने कहा, मैं उस घर में कई लोगों से बेहतर खेल रही थी। शिल्पा जी बहुत नकली हैं, वो क्या कर रही हैं, सबकी गुड बुक्स में ही तो रह रही हैं। वो शो के अंदर क्यों टिकी हुई हैं, क्यों नॉमिनेशंस में नहीं जा रही हैं, क्यों? क्योंकि अगर वो होंगी तो वो एलिमिनेट हो सकती हैं। तो वहीं बग्गा जी क्या कर रहे हैं, वो भी कोई कंटेंट नहीं दे रहे हैं। मैं शो के अंदर बहुतों से अच्छा खेल रही थी और मैं आगे जाना डिजर्व करती थी। एंड यू नेवर नो, आप मुझे फिर से भी शो में देख सकते हैं। इन शॉर्ट, नायरा ने कहीं ना कहीं इस बात का हिंट दे दिया है कि मेकर्स उसे दोबारा शो में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नायरा से जब हमने पूछा कि नायरा आपके अकॉर्डिंग कौन होंगे इस सीजन के टॉप 3 कंटेस्टेंट, तो नायरा ने छूटते ही 3 नाम लिए। नायरा ने कहा घर के अंदर 3 ही लोग कंटेंट दे रहे हैं और वो है विविन, चाहत और करणवीर। और मुझे लगता है कि ये तीनों तो पक्का फिनाले में जाएंगे। अविनाश भी फिनाले में जा सकता है, क्योंकि अविनाश घर के अंदर मुद्दे बनाना जानता है और वो मुद्दों पर खेलना भी जानता है। उसे पता है कि किस तरीके से मुद्दे बनाए जाते हैं। नायरा से जब पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग फीमेल कंटेस्टेंट कौन सी है, तो नायरा ने सिर्फ और सिर्फ चाहत पांडे का नाम लिया। नायरा ने कहा कि फीमेल में तो फिलहाल घर के अंदर मुझे अभी सबसे स्ट्रॉन्ग चाहत ही लग रही है, क्योंकि चाहत ही है जो सबसे लड़ लेती है और सबको बोल देती है। वेल दोस्तों, साफ है कि नायरा भी जानती है कि घर के अंदर इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग फीमेल कंटेस्टेंट सिर्फ और सिर्फ चाहत पांडे है। आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।